हाँ जी सर। हाँ सर, 1 मिनट में, मेरे पास वो नहीं है, पेन नहीं है, तो एक बार मैं कॉल रिकॉर्ड पर ले लेता हूँ, आप ऑर्डर बोलिए। हाँ सर, अब बोलिए। हाँ, 800 ड्रेसेस हो जाएगी सर। 3000 बुक्स। हाँ सर, हो जाएगी। सर 1 महीना तो लग ही जाएगा ऑर्डर कंप्लीट करने में। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सर, बिल्कुल आप पैसों की चिंता ना करें, बस मेरी बीवी बच्चों को कुछ ना हो सर, आप इस चीज़ का। हाँ है तो सर भगवान के हाथ में। हाँ सर, मैं पहुंच ही रहा हूँ हॉस्पिटल, व्यवस्था कर ली है पैसों की। ठीक है डॉक्टर साहब। हे मेरे नाथ, मैंने ना तो कभी किसी का दिल दुखाया, ना ही किसी का हक खाया, और ना ही मैंने कभी धोखे से या बेईमानी से पैसा कमाया। फिर मेरे जीवन में ये अंधकार बढ़ता ही क्यों जा रहा है? क्यों मेरे घर में इतनी बीमारियां, इतना नुकसान हो रहा है? मेरे ठाकुर जी, मुझे पता है आप कभी भी सही के साथ गलत नहीं करते, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो शायद अनजाने में ही सही मुझसे कुछ गलत जरूर हो रहा है। इसलिए हे मेरे ठाकुर जी, मुझ पे कृपा करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। प्रणाम। अरे रॉकेट सिंह जी, आज अचानक कैसे आना हुआ बताओ। सर मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि जो आपका ऑर्डर है ड्रेसेस का, बुक्स का, वो मैं पूरा नहीं करूँगा। पूरा नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि सर मुझे लगता है कि ये गलत कमाई है। गलत कमाई? हाँ सर, बिल्कुल गलत कमाई है, और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं उन सभी स्कूल्स के ऑर्डर कैंसिल करूँगा जिनकी ड्रेसेस में या बुक्स में इस साल बदलाव किया गया है। बदलाव तो लगभग हर स्कूल करती है रॉकेट सिंह, इसका मतलब तुम हर ऑर्डर कैंसिल कर दोगे? ऐसा ही मान लीजिए सर। और रॉकेट सिंह, ये कमाई गलत कैसे है? पहले मैं भी यही सोचता था सर कि ये कमाई गलत कैसे है, पर आज जब मैंने मेरे ईश्वर से प्रार्थना करी और घर से निकला तो अंकल, अंकल ये गाड़ी आपकी है? हाँ बेटा। तो मैं इसको साफ कर दूं, आप मेरे को 10 रुपए दे दोगे? फिर बेटा तू क्या करेगा 10 रुपए का? बुक्स खरीदूंगा पढ़ाई के लिए। और बेटा 10 रुपए में तेरी बुक्स आ जाएगी? नहीं अंकल, बहुत सारी गाड़ियां बहुत दिनों तक साफ करूंगा, तब जाके बुक्स आएगी। और बेटा तुम्हारे पापा पापा नहीं दिलाते क्या? दिलाते हैं ना अंकल, पर पापा की कमाई इतनी नहीं है कि वो सब कुछ दिला पाए। सब कुछ? हाँ, पापा की कमाई से हर साल या तो ड्रेस आती है या फिर बुक्स। हाँ, इसीलिए मुझे काम करना पड़ता है। साफ कर दूं अंकल? अंकल अगर आप मना करोगे तो मुझे शायद पढ़ाई भी छोड़नी पड़ सकती है। अरे नहीं बेटा, ना तो तुझे गाड़ी साफ करनी है और ना ही तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज से तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। घर कहाँ है तुम्हारा? चला जा, बैठ उधर से। अब सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम जैसे लोगों की वजह से शिक्षा गरीब इंसान का घर छोड़ के चली गई?
मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब सीधा सा है सर, हर साल मेरे जैसे लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए स्कूल्स को भारी कमीशन का लालच देकर उनकी ड्रेसेज और बुक्स में बदलाव करवाते हैं। और फिर सर इसी कमीशन के कारण 30 रुपए वाली बुक पेरेंट्स को 200 से 250 तक में मिलती है और 400 रुपए वाली ड्रेस पेरेंट्स को 1500 से 2000 के बीच मिलती है। और इस कारण ये शिक्षा महंगी होती जा रही है सर, और महंगी होने के कारण गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा शिक्षा से दूर होता जा रहा है। तो रॉकेट सिंह समाज सेवी बन गया यार। बात समाज सेवी की नहीं है सर, बात सही और गलत की है। आज जो ये घटना मेरे साथ हुई, इससे मुझे एहसास हुआ, मेरे ईश्वर ने मुझे एहसास करवाया कि मैं मेरे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए किसी और के बच्चों का भविष्य खराब कर रहा हूँ। और सर इतिहास गवाह है कि किसी दूसरे का बुरा करके आप खुद का भला नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए सर मैं आज से उन सभी स्कूल्स के ऑर्डर कैंसिल करता हूं जो हर साल कमीशन या पैसों के लालच में आकर अपनी बुक्स या फिर ड्रेसेस में कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। धन्यवाद। और सर एक फ्री की सलाह आपके लिए, हो सके तो ये धंधा आप भी बंद कर देना, क्योंकि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो भी बहुत कुछ होते हैं जिनके लिए पैसा कमाया जाता है, यानी कि अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माँ बाप। और सर जब बेईमानी का पैसा घर में आता है तो वो परिवार के विकास का नहीं, विनाश का कारण बनता है। आगे आपकी मर्जी। राम राम। विनाश का कारण बनता है, 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 विनाश का कारण। सुनो, इस साल बुक्स और ड्रेसेस में कोई बदलाव नहीं होगा।